नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक पार्ट के लिए। हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, इसकी पोजीशन हो गई हमारी उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो इसकी पोजीशन हो गई उत्तर गोलार्ध में। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें इसकी पोजीशन हो गई। और ये पॉलिटिकल मैप हो गया। ये कनाडा और यूएसए को मिला के क्या बोलते हैं? एंग्लो अमेरिकन, एंग्लो अमेरिका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को उत्तरी अमेरिका से। कुछ स्टैटिक पॉइंट हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, विश्व का थर्ड लार्जेस्ट एरिया वाइज, जिसका क्षेत्रफल यूरोप महाद्वीप का 2 गुना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल यूरोप महाद्वीप से 2 गुना है। उत्तरी अमेरिका की खोज 1592 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 1492 में, 1492 में कोलंबस द्वारा की गई थी, अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है। कोलंबस द्वारा 1492 ईस्वी में की गई और इसे नई दुनिया कहा गया। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर रखा गया था। तो अमेरिका का जो नाम अमेरिका पड़ा वो अमेरिगो वेस्पुस्सी एक साहसी यात्री था, इसके नाम पे अमेरिका पड़ा। इस महाद्वीप के आसपास विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप है, एक आइलैंड है, द्वीप समूह है जो ग्रीनलैंड के नाम से है। वो उसकी पोजीशन देख लेते हैं। ये आपका ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी कैपिटल क्या है? न्यूक। अब कुछ आए हुए पॉइंट हैं जो आपके पीसीएस में आरओ में पूछे गए हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है तथा इसे नई दुनिया की संज्ञा दी गई है। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। इसके दक्षिणी भाग में अनेक द्वीप हैं, जिसे पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। वेस्ट इंडीज की पोजीशन, ये सब जो पार्ट है, यहाँ पे जो आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड, ये सब आइलैंड जो है, ये सब वेस्ट इंडीज है। यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड हैं उसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है। यह विश्व के 16.5% भाग पर फैला हुआ है, जिसकी एरिया है 16.5% है विश्व का। विश्व के कुल मक्का उत्पादन में आधा भाग यहीं पैदा होता है। विश्व की कुल मक्का उत्पादन में आधा भाग यहीं से पैदा होता है। तो नंबर 1 पे जो है वो, फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है मक्का प्रोडक्शन में। सबसे बड़ा देश यहाँ का कनाडा, सबसे छोटा देश पियरे सेंट पियरे, ये है जो आपका, वो सेंट पियरे है। ये न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड इसके दक्षिण भाग में न्यू सेंट पियरे है। सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी जो है सबसे लंबी नदी है। तो दो नदियां हैं यहाँ पे, मिसिसिपी और मिसौरी। ये मिसिसिपी हो गई और ये आपकी मिसौरी हो गई। तो ये आपका जो पोर्शन है वो मिसिसिपी मिसौरी डेल्टा है। ये मिसौरी रिवर हो गई और ये आपकी मिसिसिपी, मिसौरी और मिसिसिपी।
एक मिसिसिपी और मिसौरी। ठीक है, ये दो नदियां हैं, दोनों मिलकर मिसिसिपी मिसौरी का निर्माण करती हैं, और ये इसका जो डेल्टा भाग है, डेल्टा पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है देनाली। इसका पुराना नाम है माउंट मैकिनले। इसकी हाइट है 6194 मीटर। इसकी स्थिति देख लेते हैं कहाँ पे स्थित है। यहाँ कहीं पे माउंट मैकिनले। इसकी हाइट है 6194 मीटर। अलास्का में स्थित है। अलास्का जो है यूनाइटेड स्टेट्स का ही पार्ट है, अमेरिका का। सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। ग्रेट फाइव लेक्स में एक सुपीरियर झील है, वो सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का कुल स्थलीय क्षेत्र का 16%। अभी हमने देखा 16.5% या 16%, तथा कुल जनसंख्या 9% भाग इसी महाद्वीप में रहता है। तो जो थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज भी है, पहला है चाइना, सेकंड नंबर पे इंडिया, फिर यूएसए, और स्थलीय भाग में भी थर्ड नंबर पे है। उत्तरी अमेरिका की नदियां सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, मैकेंजी, हडसन, कोलोराडो, ड्यूरान, मिसौरी, स्नैक, रेड और ओहियो हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं उत्तरी अमेरिका की। पोलिटिकल मैप है या फिजिकल मैप है, उसमें आप देख लेंगे। ये आपकी यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी बहती है, सेंट लॉरेंस। दूसरी है आपका मिसिसिपी मिसौरी, वो आपको अभी बता दिया गया था। ये आपका मिसिसिपी हो गई, और यहाँ पे ये आपका मिसौरी हो गई। तो ये दोनों नदियाँ यहाँ पे मिलके आके मिलती हैं, इसे मिसिसिपी नाम से बन जाती है। मिसिसिपी और मिसौरी। तो ये मिसिसिपी मिसौरी का मुहाना है। तो यहाँ पे आके गिरती हैं आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको में। कोलोराडो, ये नदी आपका कोलोराडो है, कोलोराडो। स्नैक रिवर, स्नैक रिवर कोलंबिया का जो पठार है, ये स्नैक रिवर है। मैकेंजी, ये आपकी मैकेंजी रिवर है, मैकेंजी नदी। ठीक है, बाकी और नदियां हैं वो आप अपने मानचित्र में ढूंढ लीजिएगा। कोलोराडो, ड्यूरान, मिसी, स्नैक, रेड। रेड जो है वो मिसिसिपी मिसौरी की सहायक नदी है, रेड। ओहियो भी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के पठार ग्रेट बेसिन का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, लेब्राडोर का पठार, जो कि कनाडा में स्थित है। ये उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार हैं। ग्रेट बेसिन का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार और लेब्राडोर का पठार। तो इनकी स्थिति देख लेते हैं। ये आपका ये वाला पोर्शन जो है वो लेब्राडोर का पठार है, लेब्राडोर का पठार। ये पठारी जो भाग है वो लेब्राडोर का पठार है। ये आपका कोलोराडो का पठार, ये जो पठार है ये एरिया वो कोलोराडो का पठार। ये कहीं पे कोलंबिया का पठार है, कोलंबिया का पठार। तो बहुत महत्वपूर्ण पठार है कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, लेब्राडोर का पठार, ये मैक्सिको का पठार,
नेक्स्ट है पनामा नहर, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। जो पनामा नहर है बहुत इंपॉर्टेंट नहर है, वो उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है, जिससे अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाज़ों का यातायात सुगम हो गया है। विश्व का 25% जो व्यापार होता है, ट्रेड, वो इसी नहर के द्वारा होता है। ठीक है, तो आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित है पनामा नहर। तो यहाँ पे कहीं पे पनामा नहर है, ये आपकी है पनामा नहर। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को डिवाइड करती है, और यहाँ से अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है। यहाँ से कुछ जो 25% ट्रेड, विश्व का 25% ट्रेड इसी नहर से होता है। तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है, जिससे अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाजों का यातायात सुगम हो गया है। विश्व का 25% व्यापार इसी नहर के द्वारा होता है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले अलास्का में स्थित है। वो आपको बता दिया था, माउंट मैकिनले, इसकी हाइट है 6194 मीटर, अलास्का में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में पश्चिम कार्डिलेरा या रॉकी पर्वतमाला तथा पूर्वी भाग में एप्लेसियन पर्वत विस्तृत है। तो जो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग है, ये आपका उत्तरी अमेरिका का, इसका जो पश्चिमी भाग है ये आपका रॉकी पर्वतमाला है, और पश्चिमी भाग है ये आपका एप्लेशियन पर्वत है। तो ये आपका एप्लेशियन पर्वत हो गया, ये रॉकी पर्वत। और रॉकी पर्वत की तीन श्रृंखलाएं हैं। पहला है आपका कास्केड, दूसरा है सियरा नेवादा, और लास्ट आपका सियरा माद्रे। तो ये तीन पर्वतमालाएं हो गई इसकी, कास्केड, सियरा नेवादा और सियरा माद्रे। उत्तरी अमेरिका जो देश है, इसमें रेड इंडियन तथा निग्रो प्रजातियां निवास करती हैं। तो रेड इंडियन और निग्रो टाइप की प्रजातियां निवास करती हैं। ठीक है, दो टाइप की रेड इंडियन और निग्रो टाइप की प्रजातियां निवास करती हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड, तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट ये हो गया, इसके तट पर न्यू फाउंडलैंड है। इसके दक्षिण पश्चिमी भाग, न्यू फाउंडलैंड ये हो गया आपका, इसके दक्षिण पश्चिमी भाग भाग को ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं, और ये मत्स्य पालन के लिए प्रमुख केंद्र है। तो आपको वो मैप में आपको दिख जाएगा न्यू फाउंडलैंड की पोजीशन। न्यू फाउंडलैंड है ये, और ये आपका ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे एक गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर स्ट्रीम, लेब्राडोर आपकी ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, और जो आपका गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम ये आपकी गर्म जलधारा है। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और लेब्राडोर ठंडी जलधारा दोनों जहाँ पे मिलती है, वो एरिया है न्यू फाउंडलैंड। तो यहाँ पे जब गर्म धारा और ठंडी जलधारा दोनों आपस में मिलेंगे, तो वहाँ पे फॉगी हो जाएगा, फॉग, फॉग हो जाएगा। और फॉग मछली प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे मत्स्य उत्पादन बहुत होता है। ठीक है, तो मत्स्य मत्स्य उत्पादन के लिए, मछली प्रोडक्शन के लिए न्यू फाउंडलैंड का ये वाला पार्ट बहुत मायने रखता है, क्योंकि जलधाराएं लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों आपस में यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे फॉग बनता है। फॉग जो होता है मछली उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। तो दक्षिण पश्चिमी तट है जो है, उसे ग्रैंड बैंक के नाम से जानते हैं। तो ग्रैंड बैंक जो है वो
फिश प्रोडक्शन के लिए, फिश प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है दक्षिण उत्तरी अमेरिका का। तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं। तो आपका जो अमेरिका है, तो ये जो प्रेरी है शीतोष्ण घास के मैदान है। तो इसे प्रेरी नाम से जानते हैं। अमेरिका का डेट्राइट प्रमुख कार उद्योग है। ठीक है, जो अमेरिका के डेट्राइट है प्रमुख कार उद्योग का केंद्र है, जो मिशिगन में स्थित है। तो मिशिगन सिटी कहाँ पे स्थित है? जो आपकी 5 लेक्स हैं, 5 ग्रेट लेक्स हैं, वहां पे मिशिगन सिटी है। मिशिगन का डेट्रायट शहर वो कार उद्योग के लिए फेमस है। पनामा नहर के 2 प्रमुख बंदरगाह कोलन और पनामा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पनामा नहर के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो कोलन और पनामा है। उत्तरी अमेरिका का न्यूयॉर्क विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। जो न्यूयॉर्क सिटी है वो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। तो कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है यहाँ पे है, कहीं पे है, ये कनाडा वाला पार्ट हो गया, ये 5 लेक्स हो गई इस टाइप। तो मिशिगन सिटी ये है। तो कनाडा का मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल शहर वो कागज उद्योग के लिए प्रमुख है। विश्व का सर्वाधिक मक्का तथा सोयाबीन उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मक्का और सोयाबीन के प्रोडक्शन में अमेरिका नंबर 1 पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में रॉक फॉरेस्ट, रॉक फॉरेस्ट, जिप्सम, अभ्रक तथा नमक के उत्पादन में प्रथम है, फर्स्ट है। जिप्सम, रॉक फॉरेस्ट, अभ्रक और नमक प्रोडक्शन में नंबर 1 पे अमेरिका है, यूएसए। न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड सेंट्रल जो टर्मिनल है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। अमेरिका में कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स फिल्म उद्योग के लिए। तो लॉस एंजल्स की स्थिति आपका ये अमेरिका है। तो लॉस एंजल्स यहाँ कहीं पे कैलिफोर्निया के पास में लॉस एंजल्स फिल्म उद्योग के लिए, फिल्म सिटी है यहाँ पे लॉस एंजल्स में। अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन, येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, इसकी स्थिति ये है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है? यहाँ पे येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान मेसावी खान है, जो कहाँ पे स्थित है? मिनेसोटा देश में। मेसावी रेंज है ये सुपीरियर लेक के आपके पश्चिम भाग में है, पश्चिमी भाग में मिनेसोटा। और अमेरिका की प्रसिद्ध सोने की खान जो है वो होम स्टेक खान है, होम स्टेक। जो होम स्टेक खान है वो सोने की प्रसिद्ध खान है। तो होम स्टेक खान जो सोने की है वो ग्रेट साल्ट लेक के पास में यहाँ कहीं पे आपकी होम स्टेक खान है। होम स्टेक खान। तो ग्रेट जो सॉल्ट लेक है, ग्रेट सॉल्ट लेक इसके पास में होम स्टेक की खान है, सोने की खान है ये प्रसिद्ध। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो कनाडा में स्थित है। तो
ओंटारियो शहर है, वहां पे ये स्थित है। ये आपकी ओंटारियो लेक भी है, ग्रेट सुपीरियर लेक, ये आपकी 5 लेक्स हैं। तो ये ओंटारियो सिटी है। तो ओंटारियो में सबसे बड़ी खान, विश्व की सबसे बड़ी खान, ओंटारियो कनाडा में स्थित है, जो कि कनाडा का पार्ट है ओंटारियो। यूएसए और कनाडा को मिलाकर एंग्लो अमेरिका बोला था, एंग्लो, यूएसए और अमेरिका को मिलाकर एंग्लो अमेरिका बोला जाता है, आंग्ल अमेरिका। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात शहर कहाँ पे है? विनिपेग, कनाडा में। विनिपेग आपका, ये आपका विनिपेग है, जो गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी धारा, ये पूर्वी तट है, यहाँ पे लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म जलधारा है। तो ये दोनों जहाँ पे मिल रही हैं वो न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पे इसका दक्षिणी पार्ट जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, वहाँ पे आपका मछली उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नमकीन पानी की झील, ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक अभी आपको बताया, ग्रेट साल्ट लेक के पास में आपका सोने की खान जो है वो होम स्टेक है। तो ग्रेट सॉल्ट लेक के पास में सोने की खान यूटाह शहर में है। जो यूटाह शहर है वो आपका ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए के यूटाह शहर में है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी। तो मैक्सिको जो सिटी है, मैक्सिको, यहाँ पे मैक्सिको सिटी है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां यूएसए में स्थित है। तो ब्लू हिल आपके यहाँ पे स्थित है, ब्लैक हिल इधर, और ग्रीन हिल यहाँ पे। ये ब्लू, ये ब्लैक, और ये ग्रीन हिल, तो आसपास में ही स्थित है, ये यूएसए में स्थित है। कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, जो उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि उत्तर अमेरिका में ही स्थित है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, और आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।